शापित कथाएं। दोस्तों, शापित जंगल के 5वें भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले 4 भाग नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर। उस जंगल में लगातार काफी देर से भागते भागते हम बहुत थक गए थे। वैसे थके तो खैर हम पहले से ही हुए थे, लेकिन अभी जो उस पेड़ के ऊपर देखा था उसकी वजह से हम लगातार भाग रहे थे और अब मेरी सांसें बहुत ज्यादा फूल चुकी थी। मुझसे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। जतिन, आशीष और अखिल भी थक गए थे, इसलिए हम लोग एक ही जगह पर अचानक से रुक गए और अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश करने लगे। पर अभी हमें वहाँ रुके थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी अचानक पीछे से किसी औरत के बहुत तेज तेज हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनते ही वो हंसी की आवाज़ हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि वो किसी को भी डरा दे। पर फिर उसके बाद हमने हिम्मत करते हुए अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पर वो हंसी की आवाज़ अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी औरत हंस रही थी वो हमारे आसपास ही है। अब हम लोगों की हालत ऐसी कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे शरीर पर एक साथ लाखों चींटियाँ छोड़ दी गई हों और सब हमें एक साथ काट रही हों। पर उसके बाद हम चारों ने फिर से भागना शुरू किया, पर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ वो हंसी की आवाज़ भी भाग रही हो, क्योंकि वो आवाज़ हमारे कानों में अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर तभी एकदम से वो हंसने की आवाज़ सोने की आवाज़ में बदल गई। पर हम वहाँ रुके नहीं, बस भागते रहे। ऐसा लग रहा था कि हम सुंदरवन में अपने मौत के मुंह में ही आए हैं। इस जंगल का बस नाम ही सुंदर है और बस बाहर से देखने में ही सुंदर है, पर अंदर से तो इस जंगल में मौत का जंजाल बिछा हुआ है, क्योंकि हर तरफ से बस रोने और चीखने और तड़पने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। फिर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में 11 बज रहे थे। आधी रात हो गई थी, पर अभी भी हम इसी जंगल में थे। अब हम लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद पता नहीं अब हम यहाँ से जिंदा वापस जा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हम एक पल के लिए भी किसी भी जगह पर रुके नहीं और हम लगातार आगे की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाकर चल रहे थे, क्योंकि भाग भाग कर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम ऐसे चल ही रहे थे कि तभी ऐसा लगा कि पीछे से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। आवाज़ सुनकर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि तभी किसी ने अखिल को एकदम से पकड़ लिया और आगे की तरफ खींचने लगा। पर वो जो भी था उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फ्लैशलाइट से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है, पर वो जो भी था उसने एकदम से अखिल के पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए आगे की तरफ लेने लगा। उसके घसीटते ही अखिल के तड़पने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। अखिल रो रो कर लगातार चिल्ला रहा था और यही बोल रहा था कि छोड़ दो मुझे बचाओ, आशीष, संतोष, जतिन, तीनों का नाम लेकर वो लगातार पुकार रहा था। हम लोग भी रोते रोते चिल्लाते हुए अखिल के पीछे ही भाग रहे थे। उस समय हमारे सामने ही हमारे एक साथी को न जाने कौन घसीटते हुए लेकर चला गया और हमको पता भी नहीं चला कि कौन है वो। फिर भी हम अखिल को आवाज़ मारते हुए लगातार अखिल के पीछे ही भाग रहे थे। पर एकदम से जो अभी तक अखिल के तड़पने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ एकदम से शांत हो गई और उस आवाज़ के शांत होते ही ऐसा लग रहा था कि उस जंगल में सन्नाटा सा छा गया हो। लेकिन हम लोग तभी भी लगातार अखिल को आवाज़ लगा रहे थे, अखिल कहाँ है तू? लेकिन हम लोगों को अब अखिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम तीनों हर तरफ झाड़ियों में जा जाकर लाइट मारकर अखिल को ढूंढ रहे थे, लेकिन अखिल हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। आश्चर्य की बात तो ये भी थी कि जब से अखिल के तड़पने और रोने की आवाज़ बंद हुई थी, तब से इस जंगल में जो भी खतरनाक, डरावनी, रोने, चीखने, हंसने और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो सब एकदम से बंद हो चुकी थी। पर हम अपने दोस्त को ऐसे गायब होते नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया था कि पहले अखिल को ढूंढेंगे, उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। तभी मैंने कहा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हुआ है अखिल के साथ हुआ है, ये हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय उन औरतों ने कहा था कि ये शापित जंगल है। मेरे इतने बोलने के तुरंत बाद आशीष ने चिल्लाते हुए कहा, संतोष, उन औरतों की बात मत कर, सारी जड़ वही औरतें हैं, उन्हीं औरतों ने ही हमारे दोस्त अखिल को गायब किया है। यही सब बातें करते करते हम अखिल को ढूंढ ही रहे थे कि तभी जतिन, जो हमारे साथ ही चल रहा था, वो किसी चीज़ से टकरा कर बड़ी जोर से मुंह के बल झाड़ियों में गिर जाता है
और उसके गिरते ही तुरंत हम दोनों ने जतिन की तरफ लाइट मारी और जतिन को उठाया तो हम सबके होश ही उड़ गए। दोस्तों, इस कहानी के छठे और आखिरी भाग में क्या होगा, अगर आपको ये जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।